हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 5th क्लास है आज हमारी। इससे पहले 4 क्लासेस अपन डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है देख लीजिए, क्योंकि डेली जो है आपको 2 नए कंसेप्ट यहाँ पे सीखने को मिलते हैं हर क्लास से। और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नेट के पीवाईक्यू है, ठीक है। और वो भी वो पीवाईक्यू है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीओसी के क्वेश्चन। और आपने बहुत देखा होगा एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना, और बहुत बार आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको कोई भी जो है इस तरीके की स्ट्रिंग दे देगा या फिर आपको टेबल दे देगा, है ना। वो दोनों में से कुछ भी दे सकता है, डायग्राम भी दे सकता है और टेबल बना के भी दे सकता है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इसने एनएफए बनाया है। अब देखो एनएफए और डीएफए में क्या डिफरेंस होता है। डीएफए जो है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है और एनएफए जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। तो आप एनएफए और डीएफए का डिफरेंस भी जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब देखो एनएफए में और डीएफए में क्या डिफरेंस है, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर मैं बात करूं कि अगर मैं Q1 से 1 के लिए Q2 पे गई और फिर जो है Q3 पर 1 के लिए गई, ठीक है, या फिर 0 के लिए, और ये है मेरी फाइनल स्टेट, ठीक है भाई। तो देखो ये जो है ये आपका एनएफए बन जाएगा। ये आपका, अगर आपको कोई जो है स्ट्रिंग 1 मिनिमम जो है आपकी स्ट्रिंग ऐसी हो जो 1 0 को एक्सेप्ट करती हो, तो इस तरीके से अगर आप एनएफए बनाओगे बन जाएगा। लेकिन अगर मैं डीएफए बात करूं तो डीएफए कहता है कि अगर यहाँ पे अगर आपसे जो है स्टार्टिंग में 1 ना के 0 आ जाए तो क्या होगा, यानी कि ये हर किसी का जो है आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम एक डेड स्टेट बना देते हैं। डेड स्टेट आपकी वो होती है कि अगर आप इस डेड स्टेट में चले जाओ तो वापस नहीं आओगे। यानी कि अगर किसी ने इससे 0 की डिमांड कर लेना तो इसको डेड स्टेट में भेज देगा। तो यहाँ से किसके लिए, 1 के लिए, क्योंकि 0 के लिए तो Q3 पे जा रहे हैं, तो 1 के लिए यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और 0 के लिए। समझ में आया। तो ये जो आपका बन जाएगा, पहले जब 3 स्टेट थी वो एनएफए था। अब जो डीएफए होता है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई हर किसी का आंसर देता है और एक के लिए 2 स्टेट्स पे नहीं जाएगा। जैसे Q0 ए के लिए यहाँ पे जा रहा है और Q0 ए के लिए यहाँ पे जा रहा है। समझ में आया भाई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम किस तरीके से एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे वो समझो। हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल बना लो। पहले हम एनएफए की टेबल बना लेते हैं। मैंने इस तरीके से टेबल बना ली, ठीक है भाई। Q0 आपकी क्या है, इनिशियल स्टेट है, फिर Q1 है, और फिर Q2 आपकी क्या है, फाइनल स्टेट। इसलिए मैंने इसके ऊपर लगा दिए 2 गोलदारे, क्योंकि भाई जो फाइनल स्टेट होती है उसके ऊपर 2 गोलदारे होते हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे भाई कि इनपुट क्या है आपके पास, ए और बी, ए और बी। तो Q0 ए के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q0 ए के लिए Q0 पे भी जा रहा है और Q1 पे भी जा रहा है। तो ये Q0 पे भी चला गया और Q1 पर भी चला गया, ठीक है भाई। अब जो है देखो Q0 B के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q0 B के लिए कहाँ पे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। तो यहाँ पे लगा देंगे डैश कि भाई कहीं नहीं जा रहा, ये सिर्फ A के लिए ही जा रहा है, B के लिए इसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो हमने डैश लगा दिया। अब हम Q1 की बात करें तो Q1 जो है वो A के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे, और B के लिए कहाँ पे आ रहा है, ये B है और यहाँ पे B है। तो Q1 B के लिए कहाँ पे आ रहा है, Q2 पे, ठीक है। Q2 जो है वो A के लिए कहाँ पे जा रहा है, A के लिए तो कहीं नहीं जा रहा, और B के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q1 और Q0। तो इस तरीके से ही जो है ये आपका बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या बनेगा, एनएफए के टेबल बन गए। अब मैं डीएफए की बनाऊं तो किस तरीके से बनाऊंगी भाई, डीएफए की बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे भाई, यहाँ पे स्टेट लिखेंगे, ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये वाला ऐसे ही लिखेंगे। तो Q0 के लिए हम Q0 Q1 पे गए, और यहाँ पे ये A था, ये आपका B था, B के लिए खाली। अब नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे Q1 ना होगी, क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेट जो आएगी वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगी, Q0 और Q1, ठीक है भाई। जो यहाँ पे नई नई स्टेट इंट्रोड्यूस होती रहेंगी वो आपकी यहाँ पे आती रहेंगी, Q0 और Q1। Q0 और Q1 की अगर मैं बात करूं तो Q0 और Q1 A के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q0 A जो है Q0 और Q1 कहाँ पे जा रहे हैं, खुद पे ही जा रहे हैं। तो Q0 और Q1 हो गया।
और बी के लिए कहाँ पर जा रहे हैं भाई, बी के लिए Q2 पर। तो यहाँ पे Q2 आपकी क्या है, फाइनल स्टेट है, इसलिए डबल गोल द्वारा मैंने लगा दिया। अब Q2 जो है वो A के लिए कहाँ पे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, और B के लिए कहाँ पे जा रहा है भाई, B के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q1 और Q0 पे आ रहा है, Q1 और Q0 पे जा रहा है। ठीक है भाई, तो Q1 और Q0 तो हमारा ऑलरेडी आ ही गया है। तो इस तरीके से ये मेरी किसकी टेबल बन जाएगी, डीएफए की टेबल बन जाएगी। किसकी टेबल बन जाएगी, डीएफए की। समझ में आया। एनएफए तो हम जो हमारी स्टेट है Q0 Q1 Q2 हमने ये ले लिया। अब डीएफए में क्या होगा कि जैसे जैसे नई नई स्टेट आती रहेंगी वो हम यहाँ पे लिखते रहेंगे। हमेशा याद रखना है कि एनएफए में अगर एन स्टेट है तो डीएफए में मैक्स टू मैक्स जो है वो 2 की पावर n स्टेट हो सकती है। क्योंकि क्यों हो सकती है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि वहां पे वो हर पॉसिबल सॉल्यूशन का कहता है कि भाई मेरे पास आंसर है, चाहे मैं भले ही तुम्हें डेड स्टेट में क्यों ना भेजूं, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। समझ आ रहा है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर इसके टेबल की बात की जाए तो टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे वो देखो। टेबल बनाने का तरीका, टेबल यानी कि जो है डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, जैसे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है एनएफए का, तो वैसे ही क्या हो गया, तो ये तो मेरा एनएफए का डायग्राम है। अगर मैं डीएफए का डायग्राम बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा भाई, तो डीएफए का Q0 स्टेट कौन कौन सी हो जाएंगे, Q0 Q1 Q0 और फाइनल स्टेट कौन सी हो जाएगी, Q2। ठीक है भाई, इस तरीके से हो जाएंगे। इसको अगर हम इस तरीके से लिखें यहाँ पे, ठीक है भाई। अब Q0 से जो है, Q0 से A के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 से A के लिए Q1 और Q0 पे जा रहे। देखो अब A के लिए एक ही स्टेट पे गए ना, पहले हम Q0 पे भी जा रहे थे, Q1 पे भी जा रहे थे, जैसे डीएफए में नहीं होता है। तो A के लिए हम एक ही स्टेट पे गए, Q1 और Q0 पे। ध्यान दिया कि क्यों आया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अब Q1 और Q0 के लिए, Q1 और Q0 के लिए सेल्फ में गए, A के लिए कहाँ पे, खुद पे ही चले गए, और B के लिए कहाँ पे चले गए, Q2 पर। अब Q2 पे A के लिए तो कहीं नहीं गए, लेकिन B के लिए कहाँ पे चले गए, यहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक फाई जो है डेड स्टेट पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि भाई अगर स्टार्टिंग में अगर आपके पास बी आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो है ए के लिए बी के लिए तो यहाँ तो नहीं आएगा, और वहाँ आप कर सकते हो कि ए आ जाए तो आप यहाँ पे चले जाओ डेड स्टेट पे। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा, डीएफए बन जाएगा। इस तरीके से आपका क्या बन गया, डीएफए बन गया। समझ में आया कि एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना हो तो भाई हर एक स्टेट से जो है एक के लिए एक पे ही जाएंगे। जैसे यहाँ पे ए के लिए यहाँ पे भी चले गए और ए के लिए यहाँ पे भी चले गए, जो कि हम डीएफए में ऐसा नहीं करते हैं। ए के लिए हम एक ही स्टेट पे जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे Q1 और Q0 पे जा रहे हैं। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देख लो और अच्छे से समझ में आएगा। सेम सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब सेम जो है आप यहाँ पे क्या बनाओ, एनएफए बनाओ, और सेम हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, डीएफए। सेम आपकी ए और बी इनपुट है। डी जो है एनएफए के लिए तो आपका क्या आ जाएगा, Q0 Q1 और Q2। ठीक है भाई, यहाँ पे ए और बी हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। अब जो है ए के लिए हम कहाँ पे जा रहे हैं, अगेन ए के लिए जो है हम ए पे जा रहे हैं, और कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 और Q1 पे जा रहे हैं। ठीक है भाई। और जो है अब जो है Q1 से B के लिए कहाँ पे चले गए, Q2 पे। ठीक है भाई, जो है B के लिए Q2 पे चले गए। अब जो है नहीं, Q0 से B के लिए तो हम कहीं भी नहीं जा रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा डैश, क्योंकि हम अब देखो Q1 से A के लिए तो मैं कहीं भी नहीं जा रही, A के लिए तो मैं कहीं भी नहीं जा रही, B के लिए मैं कहाँ जा रही हूँ, Q2 पे। ठीक है भाई, ठीक है। अब Q2 से A के लिए कहाँ पे जा रही हूँ, Q1 पे, और जो है Q2 से B के लिए कहाँ पे जा रही हूँ भाई, खुद पे जा रही हूँ, और कहाँ पे जा रही हूँ, Q0 पे। Q0 और Q2 का कॉम्बिनेशन। तो ये स्टेट बन जाएंगे आपकी, और ये फाइनल स्टेट है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डबल सर्कल लगा देंगे। समझ में आया भाई, समझ में आया। तो देखो इस तरीके से ये आपकी इनिशियल स्टेट थी, एरो लगा दो, इस तरीके से ये आपका बन गया। अब सेम अगर हम इसका जो है यहाँ पे
डीएफए बनाते हैं तो सबसे पहले आपका Q0 आएगा, ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया, Q0 और Q1, B के लिए डैश, फिर जो है Q0 और Q1, Q0 और Q1, A के लिए हम कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 और Q1 पे, A के लिए Q0 पे जा रहे हैं, A के लिए हम कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 पे जा रहे हैं ना, A के लिए हम जो है Q1 और Q0 दोनों पे जा रहे हैं, तो दोनों पे कर देंगे Q0 और Q1। B के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे। अब Q2 जो है वो आपकी क्या है, फाइनल स्टेट है, फाइनल है, तो Q2 पे जो है A के लिए मैं कहाँ जा रही हूँ, Q1 पे, और B के लिए मैं कहाँ जा रही हूँ, Q0 और Q2 पे। तो अब यहाँ पे देखो आपकी दो फाइनल जो है, दो स्टेट और नहीं आ गई, कौन कौन सी आ गई, Q1 भी आ गया और Q0 और Q2 भी आ गया। अब इन दोनों को भी एक्सप्लोर करेंगे, इन दोनों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो देखो Q1, सॉरी यहाँ पे मैंने ये क्यों लगा दिया, Q1 से जो है मैं A के लिए कहीं नहीं जा रही, लेकिन B के लिए मैं कहाँ जा रही हूँ, A के लिए तो मैं कहीं नहीं जा रही, B के लिए मैं कहाँ गई, Q2 पे। Q2 को तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब देखो Q0 और Q2, A के लिए आप कहाँ पे जा रहे हो, A के लिए आप कहाँ पे जा रहे हो, Q0 और Q2 से A के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, Q1, और B के लिए आप कहाँ पे जा रहे हो, Q0 और Q2। इस तरीके से आपकी 1 2 3 4 और 5, और हमेशा याद रखना जहां पे Q2 आ जाए, जहां पे Q2 आ जाए वो आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। जहां पे आपकी फाइनल स्टेट ऐड हो जाए वो आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। ठीक है भाई, क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो Q0 से A के लिए मैं Q0 पे भी जा रही हूँ और Q1 पे भी जा रही हूँ और Q1 पे भी, तो यहाँ पे Q0 भी आएगा, Q0 और Q1। देखो भाई, क्योंकि हम Q0 से Q0 पे भी जा रहे हैं, 1 पे भी जा रहे हैं, और Q2 से Q1 पे भी जा रहे हैं, तो इसलिए A के लिए Q0 और Q1 दोनों हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं DFA का, तो क्या हो जाएगा, Q0, फिर क्या हो जाएगा, Q0, Q1, फिर क्या हो जाएगा, Q1, Q2, Q2 फाइनल स्टेट है तो डबल सर्कल लगा देंगे, और Q0 और Q2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आपका डबल सर्कल आ जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, डबल सर्कल आ जाएगा। अब Q0 मेरी इनिशियल स्टेट है, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे भाई, एरो लगा देंगे। क्या लगाएंगे, एरो। तो मैंने यहाँ पे एरो लगाया, तो Q0 से A के लिए मैं कहाँ पे जा रही हूँ, Q0 और Q1 पे जा रही हूँ, तो मैंने A के लिए कहाँ पे मैं चली गई, Q0 और Q1 पे। अब B के लिए तो मैं कहीं नहीं जा रही। अब Q0 Q1 से देखो, A के लिए आप कहाँ पे गए, सेल्फ पे गए, A के लिए आप कहाँ पे जा रहे हो, सेल्फ पे, और B के लिए कहाँ पे जा रहे हो, Q2 पे। ठीक है भाई, उसके बाद Q2 पे, Q2 से हम जो है A के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, Q1 पे। ठीक है, और B के लिए कहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद Q1 से B के लिए मैं कहाँ पे जा रही हूँ, Q2 पे, तो इस तरीके से एक और एरर आ जाएगी, B आ जाएगा। अब Q0 और Q2 से हम कहाँ पे जा रहे हैं भाई, A के लिए मैं कहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ पे, इस पे। ठीक है भाई, और B के लिए मैं कहाँ पे जा रही हूँ, सेल्फ पे। तो इस तरीके से ये आपका डायग्राम बन जाएगा, इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कोई डेड स्टेट भी आ सकती है, तो आप डेड स्टेट भी बना सकते हो। तो ये आपका फाइनल क्या बन जाएगा, DFA बन जाएगा। तो NFA को आप देखो, NFA में आपकी कितनी स्टेट थी, 3 स्टेट थी, और यहाँ पे जो आपकी स्टेट बनी है दैट इज 5 स्टेट बनी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर NFA में n स्टेट है, तो DFA में मैक्स टू मैक्स आपकी कितनी हो सकती है, 2 की पावर 3, यानी कि अगर NFA में n स्टेट है, तो DFA में कितनी हो सकती है, 2 की पावर n। जैसे यहाँ पे 3 थी, तो अभी बनी 5 है, लेकिन मैक्सिमम कितनी बन सकती, 8। 8 से ज्यादा नहीं बन सकती, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया भाई। तो इस तरीके से अगर आपको NFA और DFA का कन्वर्जन आ जाए, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो भाई, यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बता दीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ, ताकि आप कर सको, है ना। होमवर्क के लिए करके लाओगे, मैं डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ आपको,
पी है भाई, पी जो है वो आपकी क्या है, इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। पी से जा रहे हैं हम कहाँ पे, क्यू पर, ठीक है भाई, और किसके लिए, बी के लिए। उसके बाद जो है आर पे जा रहे हैं, और आर भी आपकी क्या है, फाइनल स्टेट। सेल्फ है, ए के लिए यहाँ पे गए और बी के लिए हम कहाँ पे गए, क्यू, क्यू से हम बी के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, आर पे, ठीक है भाई। उसके बाद आर से गए हम एस पे, ठीक है भाई, बी के लिए, और यहाँ पे जा रहे हैं ए के लिए, ठीक है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। बी के लिए हम कहाँ पे आए, एस पे, और यहाँ से गए हम बी पे, और इससे हम बी के लिए आए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो ये एनएफए दे रखा है और इसका जो है आपको क्या बनाना है, डीएफए बनाना है। इसमें आपकी दो फाइनल स्टेट हैं, पहले आप टेबल बनाओगे फिर आप डीएफए बना के देखोगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये था आपका एक क्वेश्चन हम करेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम ट्यूरिंग मशीन के क्वेश्चन देखेंगे, और कई बच्चों को एसआरटीएफ के अंदर भी डाउट था कि मैम उसको भी करवा देना, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी करेंगे, और ट्यूरिंग मशीन को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, वैसा आ जाए तो कैसे करोगे, सारी चीज मतलब हर सिचुएशन में आपको डील करना आना चाहिए, ठीक है भाई। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपको हाजिर है, टेलीग्राम पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको लग रहा है कि मुझे पूछना है, तो आप बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी पर मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।